हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका त्यागराज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं अमर कुमार। पहले की तरह आपको पता होगा कि हमारा जो रीजनिंग का बैच है वो कल स्टार्ट हो गया है। कल उसकी इंट्रोडक्शन क्लास थी। आज हम फर्स्ट क्लास लेते हैं और जो फर्स्ट चैप्टर है इसका वो एनालॉजी है। एनालॉजी एनटीपीसी का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसके बारे में आपको बताऊंगा कि इसकी जो बेसिक्स से चलेंगे हम इसको सीखने के लिए। आरआरबी एनटीपीसी की जो क्लास चल रही है रीजनिंग में, उसमें आज फर्स्ट चैप्टर हमारा किसका है? एनालॉजी का है। अब एनालॉजी हमारे पास थ्री टाइप्स की होती है। थ्री टाइप्स की हमारे पास एनालॉजी होती है। फर्स्ट टाइप हमारा क्या है? वर्ड एनालॉजी। लो जी, जिसको शब्द सादृश्यता भी बोलते हैं। ठीक है। सेकंड टाइप इसका होता है लेटर एनालॉजी। लेटर एनालॉजी, इसमें बोलते हैं हम इसको अक्सर अक्सर सादृश्यता। थ्री टाइप हमारा होता है वर्ड, लेटर और इसका होता है नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी। ठीक है। संख्या सादृश्यता। ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन आता है एनालॉजी से तो वो आपके थ्री टाइप से में पूछा जाता है, वर्ड एनालॉजी, लेटर एनालॉजी और नंबर एनालॉजी। अब मैं इनको तीनों को डिफाइन करूंगा और डिफाइन करने के बाद इनके हम प्रीवियस क्वेश्चन लेंगे जो आरआरबी में पिछले सेशंस में पूछे गए हैं या पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले मैं वर्ड एनालॉजी को बताता हूँ कि क्या होते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इनको थ्री पार्ट में डिवाइड कर लिया है हमने। वर्ड एनालॉजी में हमारे ज्यादातर विलोम शब्द से क्वेश्चन आते हैं। जैसे अगर फर्स्ट पार्ट करें इसका तो विलोम शब्द, जैसे ठीक है, विलोम शब्द होंगे या कोई शब्द होगा जैसे आप राज्य, राजधानी, कैपिटल स्टेट, स्टेट्स, या कुछ भी वर्ड आ सकता है। यानी कि आपका जो होगा वो सब वर्ड एनालॉजी से होगा। ठीक है। जैसे आपका कोई वर्ड है, मैं बोल देता हूं सुख दुख। ठीक है। और आपसे दे दिया आगे ऊपर, तो आपसे यहां निकालना है। ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड होगा हमारा क्वेश्चन? एग्जांपल है ये इसका वर्ड एनालॉजी का। ये क्या होगा? एक पूरा शब्द है ना, ये सुख का दुख है कोई, और दुख से हमें निकालना है, सुख का दुख हो गया, और ऊपर का हमें क्या निकालना है? तो आप सबसे पहले जो हमारा ये फर्स्ट में चला है ना, जो भी लॉजिक लगाया है, तो आप देखेंगे कि सुख का दुख क्या होता है? इसका अपोजिट होता है, यानी कि विलोम शब्द है। जब विलोम शब्द है इसका सुख का दुख, तो आप भी ऊपर का भी विलोम शब्द आप इसको डिफाइन करेंगे। आपसे ऑप्शन में दिए गए होंगे नीचे, बाएं, या सी होगा दाएं, या डी होगा नन ऑफ दीज। ठीक है। तो आपका ये होगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि सुख का दुख है तो ऊपर का क्या होगा? तो आपको ये देखना है कि ये किससे रिलेटेड, ये वर्ड है पूरा, एक ये शब्द है। तो आप ये देखेंगे कि ये वर्ड एनालॉजी का एक क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसमें क्या लॉजिक लगा हुआ है? सुख का दुख क्या होगा? अपोजिट है, यानी कि विलोम है, तो ऊपर का क्या होगा? ऑप्शंस में देखेंगे नीचे। ठीक है। तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन वर्ड एनालॉजी से पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं सेकंड में, लेटर एनालॉजी। इसमें ज्यादातर क्वेश्चन आपके अल्फाबेट से होते हैं। आपको इसमें महत्वपूर्ण ये है कि आपके अल्फाबेट का कर्म और इनके अपोजिट वर्ड याद होने चाहिए, मतलब कंठस्थ याद होने चाहिए, तभी आप लेटर एनालॉजी कर सकते हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूं कि जैसे 26 लेटर होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे
के एल और एम, ठीक है। फिर एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। एक तो इसका आपको पता होना चाहिए कि प्लेस वैल्यू क्या है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि एफ की प्लेस वैल्यू क्या है, आपको एकदम कंठस्थ होना चाहिए कि एफ की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। इसको जैसे ही आप प्रैक्टिस में आएंगे तो आप इनको याद आराम से कर लोगे। तो सबसे पहले अगर देखें तो इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 6, ठीक है। ये प्लेस वैल्यू आपको ऐसे ही लिखनी है अगर याद करनी है तो। जैसे आप डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखेंगे। इसका बेनिफिट क्या होगा, जैसे मैंने ये लिखी है, इसका बेनिफिट ये है कि ये जो नंबर है ये इसके अपोजिट है, ये एक दूसरे के अपोजिट है। ए जेड के अपोजिट, जेड ए के अपोजिट। ऐसे ही ये सारे क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। डी और डब्ल्यू अपोजिट है, ई वी के अपोजिट है। कई बार क्वेश्चंस लेटर एनोलॉजी में ये पूछे जाते हैं कि आपसे बोल दिया जाएगा ई का वी से रिलेशन, और आपसे पूछ लेगा जी का क्या होगा। तो अगर आपको ये इनके अपोजिट लेटर याद है तो आप आसानी से बता दोगे कि ई का जो अपोजिट लेटर है वो बी है, तो जी का अपोजिट लेटर क्या होगा, तो वो होगा टी। तो इसलिए ये आपको अगर लिखने हैं तो आपको इसी क्रम में लिखने हैं। ए बी सी डी एम तक लिखेंगे, फिर दोबारा एन से ही इसको रिवर्स हो जाएंगे, ठीक है। और इसको एक बात होती है, जैसे आपको इनको याद करना है तो एक सिंपल सा एक ट्रिक होती है ईजोटी, जो इसको हर टीचर सिखाता है और ये महत्वपूर्ण भी है। ईजोटी का मतलब होता है ये 5 10 15 20 25। ईजोटी क्या है, एक वर्ड है, इससे आपकी प्लेस वैल्यू निकलती है। जैसे ई का क्या हो गया 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20 और फिर 25। तो इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको एफ की चाहिए तो इससे एक कम हो जाएगा, हाँ एक ज्यादा हो जाएगा। अगर जे की चाहिए तो आपका 10 है, जे से आगे की चाहिए तो आप इनको देख के, अगर आपको नहीं याद है तो आप ईजोटी से भी इसका आंसर ला सकते हैं। तो ज्यादातर इसमें प्लेस वैल्यू से क्वेश्चन होते हैं, जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन आपको कराया है, और इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आगे भी कराऊंगा आपको। अभी तो ये आपका बेसिक समझा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अब आते हैं इसमें डायरेक्ट हम थर्ड जो पोर्शन है, इसका थर्ड पार्ट है जो एनालॉजी का, नंबर एनालॉजी। इसको संख्या सादृश्यता बोलते हैं। इसमें आपके नंबर्स पे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। किस पे रिलेटेड होते हैं, नंबर्स पे। इसमें आपका स्क्वायर भी होता है, क्यूब भी होता है, प्लस माइनस सारे होते हैं। और इसमें मेन लॉजिक लगाना होता है कि पहले जो हमारा पोर्शन है उसमें क्या लॉजिक लगा है और दूसरे में क्या लगा, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे किसी उसमें आ गया 25 और 49, ठीक है। आपको बस ये ध्यान रखना है अगर 25 49 है तो वो कौन से पार्ट से हमारा, वो नंबर एनालॉजी से है। अगर आपका अल्फाबेटिकल कोई है तो वो किससे है, आपका लेटर एनालॉजी से है। और आपका वर्ड आगे कोई शब्द है लिखा हुआ, चाहे वो इंग्लिश में हो या हिंदी में हो, तो आपका वर्ड एनालॉजी से है, ठीक है। तो नंबर एनालॉजी की हम बात करते हैं। 25 49 आपसे पूछ लिया जाएगा 13, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि यहाँ पे क्या आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं 25 का क्या रिलेशन है 49 से। आप देखेंगे 5 5 जा 25 और 7 7 जा 49। लेकिन हमारे पास 13 कोई भी स्क्वायर नहीं है, किसी का भी स्क्वायर नहीं हो तो 13 से, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, हम दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है इसमें, 2 + 5 कितना हुआ 7, और 7 का स्क्वायर कर दिया, क्या आया 49, ठीक है। और जैसे ही 1, तो हम इसमें लॉजिक 1 + 3, ठीक है। 1 + 3 क्या हुआ 4, और 4 का स्क्वायर क्या होगा 4 4 जा 16। तो ऐसा हम लॉजिक लगा के देखते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने देख लिया ये आपका स्क्वायर है 5 का, ये स्क्वायर है 7 का, लेकिन 13 किसी का स्क्वायर नहीं है। तो ये लॉजिक हमारा ये काम नहीं करेगा कि स्क्वायर का ही कोई ऑप्शन होगा, ठीक है। तो हमने लॉजिक क्या लगाया है, 2 + 5 इन दोनों के डिजिट्स को ऐड किया और फिर क्या किया 7 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन हमारे नंबर एनालॉजी से आते हैं। तो अभी मैं आपको आज वर्ड एनालॉजी की क्लास करूंगा। वर्ड एनालॉजी के हम क्वेश्चंस करते हैं कुछ।